हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश डडवाल आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म डायलेमा। दोस्तों, डायलेमा को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे इंग्लिश लिटरेचर से हेमलेट का। हेमलेट दोस्तों, टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन आपने सुनी होगी। वो सोचता है कि मैं ज़िंदा रहूं या मैं मर जाऊं। अब उसके सामने क्या हुई, दो सिचुएशन हुई। एक तो मरने वाली हुई, ये भी डेंजरस है। तो आप सोच रहे होंगे ज़िंदा रहने वाली डेंजरस कैसे हुई। क्योंकि ज़िंदा रह के उसको उसको जो पेन मिल रही थी, उसको जो स्ट्रेस हो रहा था, वो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके लिए ज़िंदा रहना भी बहुत डेंजरस था और मरना भी। उसके पास दो ही ऑप्शन है, ज़िंदा रह के भी दुख झेलना है, मर के वो सोचता है कि उसको इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें उसके लिए सही नहीं थी, दोनों सिचुएशन उसके लिए ठीक नहीं थी। क्योंकि वो इतना तनावग्रस्त हो चुका था, क्योंकि उसके पिता का मर्डर हो चुका था और कुछ ही दिनों बाद उसकी माता ने उसके अंकल से शादी कर ली थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी को एक सही ट्रैक पे कैसे लेके आए। वो अंकल से बदला भी लेना चाहता था। जब उसको पता चल गया, उसके पिता के भूत ने आके बताया कि भाई तुम्हारे अंकल ने मेरा मर्डर किया है, मुझे जहर दिलवाया गार्डन में। तो ये सब चीज़ों सिचुएशंस में जब वो फंस जाता है तो वो सोचता है कि अपने अंकल को मारे या ना मारे, क्या ये सही रहेगा। वो सोचता है कि उसके पिता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसकी माता ने उसके अंकल से शादी कर ली, उससे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अपनी माता को भी प्यार करता है और अपने पिता को भी। अब वो इस सिचुएशन में इतना परेशान हो जाता है, इतना मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाता है कि वो सोचता है या तो वो सुसाइड ही कर ले तो ही ठीक है। अब वो उसके लिए सुसाइड करना भी वो नहीं चाहता है। कहने का मतलब करे या ना करे, सुसाइड करेगा तो भी प्रॉब्लम है, ज़िंदा रहेगा उसके लिए तो भी प्रॉब्लम है। तो वो कौन सी सिचुएशन में आ गया, अनडिज़ायरेबल सिचुएशन, दो अनडिज़ायरेबल सिचुएशन में फंस गया वो, कि उसे दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना है यहाँ पे। तो यही है डायलेमा। तो वो किस में आया था, डायलेमा में। एक और एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों डेली लाइफ का, कि अगर आपका कोई दोस्त है, आप उसके बिना नहीं रह सकते, गर्लफ्रेंड कह लीजिए या फ्रेंड कह लीजिए, कुछ भी, और आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करते इस चीज़ के लिए। तो अभी आपके लिए दोनों सिचुएशन ख़तरनाक हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते और उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये क्या होगा, दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना है। तो आप किस में फंस गए, डायलेमा में फंस गए दोस्तों। तो यही है दोस्तों डायलेमा। अभी सिनेमा में बात करेंगे तो सिनेमा में आज चले जाइए, सुपर हीरो को एग्जाम्पल ले लो, जो हमारा एवरग्रीन सुपर हीरो शक्तिमान या स्पाइडरमैन ले लो, कोई और भी ले लो। तो उसमें क्या है, उसके सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, या तो तुम अपने आप को, शक्तिमान को, अंधेरे के हवाले कर दो, या फिर तुम इन बच्चों को बचा लो। तो उसको बच्चे भी बचाने हैं और अंधेरे के हवाले भी नहीं होना। तो उसके लिए दोनों सिचुएशन खतरनाक है। सुपर हीरो है, वो तो निकल ही जाएगा इन सिचुएशन में से, लेकिन वो किस में फंस जाएगा थोड़ी देर के लिए, डायलेमा में। उसके लिए दोनों चीज़ें बड़ी ही अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है। बच्चों को मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकता और ख़ुद को अंधेरे का गुलाम होने के लिए भी नहीं दे सकता। तो यही है दोस्तों डायलेमा। तो दोस्तों, यहाँ क्लियर होता है एग्जाम्पल के साथ कि डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान फंस जाता है जब उसके सामने दो चॉइसेस होती हैं, उसे उनमें से एक चॉइस चुननी है। या तो वो उन दोनों चॉइसेस को नहीं चुनना चाहता, लेकिन फिर भी उसे उन दोनों में से एक चुननी ही चुननी है। दोनों उसके लिए ठीक नहीं है, पर उसको एक तो सिलेक्ट करनी है। या फिर वो दोनों चीज़ें चाहता है, उसे दोनों एक साथ चाहिए, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं मिल सकती उसको, उनमें से उसको किसी एक चीज़ को ही चुनना है। तो ये हुई मेरे लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन। एंड फ्रेंड्स, स्टोरी में, लिटरेचर में इन डायलेमा का जो, इस टेक्निक का जो यूज़ किया जाता है, उसका मेन पर्पस यही है, एक एक्साइटमेंट जगाना, ठीक है। क्योंकि एक्साइटमेंट जब जागेगी, जब हीरो ऐसी सिचुएशन में फंसेगा, वो आगे क्या करता है, उसके वो एक्शंस जब देखेंगे तो उससे क्या होगा, थ्रिल आएगा, मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। इमोशंस भी जागेंगे, ठीक है। तो यही है डायलेमा का यूज़ इन लिटरेचर। आई होप आपको डायलेमा का मतलब अच्छे से समझ में आया दोस्तों। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।